हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 के साथ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जय एंड वीरू एज एट 31 मार्च 2021 हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, इसमें एक तो आपको यहाँ पर जनरल रिजर्व नजर आ रहा होगा। सेकेंड, अगर आप देखेंगे यहाँ पर इनका कैपिटल अकाउंट भी है और यहाँ पर इनका एक करंट अकाउंट भी है। तो यानी ये जो कैपिटल है इनका, ये फिक्स कैपिटल है। अगर एसेट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ओल्ड गुडविल नजर आ रही है बेटा। ये जो ओल्ड गुडविल होती है, आपको मालूम है, इसको यहाँ पे हमें हटाना होता है। चलो आगे एडजस्टमेंट्स को देख लेते हैं। श्री इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला टर्म है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। आउटस्टैंडिंग रेंट है जो कि 15,000 रुपये का पेबल है। एक्रूड इनकम है हमारे पास एक 4,500 रुपये की, जो कि अभी बुक्स में नहीं है, तो अब हमें उसको रिकॉर्ड करना होगा। जय ने जो हमारी इन्वेस्टमेंट है बेटा, वो 18,000 रुपीज़ में ले लिया। यानी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 24,000 रुपीज़ की, वो जय ने ले लिया है 18,000 रुपीज़ में। इसके बाद हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया तीनों पार्टनर्स का, और यहाँ पर ये जो श्री है वो 60,000 रुपीज़ का कैपिटल लेकर के आ रहा है बेटा बाय चेक। श्री इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पर हमारे पास पिछले 3 साल का कुछ प्रॉफिट दे रखा है, और उसके बेसिस पर हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद हमें श्री का कितना अमाउंट उस गुडविल में बनता है हमें वो निकाल करके बताना है। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय जय एंड वीरू। तो चलिए ये भी हमें समझ में आ गई पॉइंट। आगे बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये सब चीजें आपसे एक ही क्वेश्चन में उसने मांगी है बेटा। तो चलिए कोई बात नहीं, चलो बेटा पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जनरल एंट्री जब हमसे पूछ लेता है तो जनरल एंट्री में एक्चुअली हमें कौन कौन सी एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पर अधिकतर सभी एंट्रीज की आपको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, सिर्फ एक जो कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है। इसकी जनरल एंट्री को छोड़ के बाकी सारी जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी, पहली बात। और जितना भी हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस गुडविल और ये सब चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स में बांटने वाली होती है, इन सब की जनरल एंट्री करनी होती है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों चीज़ों पर हमें फोकस रखना होता है जब भी हमें जनरल एंट्रीज को करना है। तो चलो अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट दे रखा है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पर अब आपको एक प्रोविजन मेंटेन करके रखना है डेटर्स के 5% पर। ऑलरेडी जो हमारे पास बना हुआ है बेटा वो 2400 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 60,000 रुपीज़ का अगर 5% निकालेंगे तो 3,000 रुपीज़ होना चाहिए। यानी आपको अपने इस प्रोविजन को 600 रुपीज़ से और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा किसका हो गया बेटा, रिवैल्यूएशन का एक एंट्री है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कहाँ पर जानी। तो ये हमारे रिवैल्यूएशन की एंट्री है। इसी तरह से चलो मार्क कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन की कौन सी, ये मेरी रिवैल्यूएशन की एंट्री है। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल है, तो ये हमारी एक लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये भी मेरा रिवैल्यूएशन की एंट्री है। उसके बाद एक्रूड इनकम है 4,500 रुपीज़ की, तो ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो ये हमारा फायदा, ये भी हमारे रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। जय ने इन्वेस्टमेंट ले ली है बेटा 18,000 रुपीज़ में। अब देखो, जय का इन्वेस्टमेंट लेना रिवैल्यूएशन नहीं है, बट क्योंकि उसने ये जो इन्वेस्टमेंट लिया है वो कम पैसों में लेकर के चला गया। हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 24,000 रुपीज़ की थी, और 18,000 रुपीज़ में हमने जय को दे दी। तो ये जो डिफरेंस आया, ये जो लॉस हुआ, ये हमारा रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो ये रिवैल्यूएशन की ये है। जय अगर नॉर्मल रेट पर ही ले लेता फिर हमारे रिवैल्यूएशन में नहीं आता, क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रहा है, इसको हमें यूज करना पड़ेगा जब भी हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर हमारे पास कैपिटल की बात की गई है, और ये गुडविल की बात की गई है, और गुडविल विड्रॉल की बात की गई है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 4 एंट्रीज हैं जो कि आपकी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। तो चलो पहले हम इनको जल्दी से जनरलाइज कर लेते हैं। सारी की सारी चारों की चारों एंट्रीज हमारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है बेटा। तो चलो देखें कैसे होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 में आपको सबसे पहली जो जनरल एंट्री बेटा यहाँ पर करनी है वो जनरल एंट्री है रिवैल्यूएशन की। तो अब आपने अगर देखा तो पहला जो एंट्री था वो प्रोविजन को बढ़ाने का था। तो जो प्रोविजन बढ़ता है तो इसका मतलब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट की जो एंट्री है हम पहले वो कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जिस वजह से हमारा डेबिट होना है उसमें एक तो सबसे पहले हमें मिल गया कि प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेट्स आपको बढ़ाना है 600 रुपीज़ से। तो पहली एंट्री तो बेटा ये हो गई। इसके अलावा अगला जो पॉइंट बोल रहा है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट का। तो ये भी हमारी एक लाइबिलिटी बन रही है, ये भी हमारा लॉस है 15,000 रुपये का, तो ये भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है वो भी अब यहाँ पर आ जाएगा बेटा। और ये जो वैल्यू दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है, ये दे रखिए 15,000 रुपीज़ की। तो 15,000 रुपये से अभी आउटस्टैंडिंग रेंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। अगली ट्रांजैक्शन देखो बेटा, अगली ट्रांजैक्शन में हमें बोल रहा है एक्रूड इनकम है, तो ये तो हमारा फायदा है। तो चलो ये हमारा फायदा है, तो इसको हम लोगों को अलग एंट्री में करना पड़ेगा जहां पर हमारा रिवैल्यूएशन का क्रेडिट हो रहा होगा। चलो इसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं, मैंने ये कर लिया है और ये दोनों कर लिया है। फोर्थ एंट्री में यहाँ पर देखें तो जय इन्वेस्टमेंट लेकर गया है 18,000 रुपीज़ में, जबकि ओरिजिनल वैल्यू है 24। तो यहाँ पर कितने रुपए का हमें नुकसान हो रहा है, यहाँ पर 6,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट का लॉस है, तो टू इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट में हमारे को लॉस हो रहा है बेटा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से 6,000 रुपये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएंगे, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। राइट, बस बच्चे, तो आपने इन चारों एंट्रीज को कर लिया, इन तीन एंट्रीज को कर लिया। फोर्थ एंट्री हमें अलग एंट्री में करनी, तो रिवैल्यूएशन की चारों चीज़ों को देख लिया। अब यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो बस इसको हम लोग अब टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 21,600 रुपीज़ से। तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट एंट्री, बीइंग एसेट्स रिवैल्यूएटेड। तो चलिए अब सेकेंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री में हमने ये जो एक एंट्री बीच में छोड़ी है बेटा, जिसमें हमारा को रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना, अब इसको कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक एक्रूड इनकम आ रही है, तो चलो एक्रूड इनकम आ रही है तो वो हमारा एसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्रूड इनकम अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, जिसका वैल्यू है 4,500 रुपीज़ का, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप इससे क्रेडिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हमें ये फ़ायदा हो गया बेटा, एक हमारी इनकम हमें पता चल गई। तो चलिए, बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड, तो चलिए ये भी हम लोगों ने सेम लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग चारों रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज कर चुके हैं, और कुछ भी रिवैल्यूएशन करनी है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने पार्टनर्स के बीच में। तो देखो बेटा, यहाँ पर अब रिवैल्यूएशन जो लॉस है वो 21,600 रुपीज़ का, जबकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो 4,500 रुपीज़ का। तो यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल रहा है, आपका लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। तो इस प्रॉफिट में से इस लॉस को अगर मैं कम कर दूंगा तो लॉस कितना रह जाएगा मेरा, तो यहाँ पर मेरे पास जो लॉस रह जाएगा, देखिए यहाँ पे कैसे, मेरे को एक वर्किंग यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन लॉस को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर जो डेबिट साइड पर है, डेबिट साइड पर है आपके पास 21,600 रुपीज़, और क्रेडिट साइड पर है बेटा 4,500 रुपीज़। यानी यहाँ जो आपके पास लॉस रह गया बेटा, वो लॉस हो गया 17,100 रुपीज़ का। तो 17,100 रुपये का आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है, जिसकी अब आपको एंट्री करनी है। तो चलिए उसकी एंट्री यहाँ पर कर लेते हैं। जब भी हमारे पास लॉस होता है तो क्या होता है, हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स का नाम है जय। अब क्योंकि यहाँ पर इनका फिक्स्ड कैपिटल है तो हम इसके करंट अकाउंट में डालेंगे बेटा। तो जय के करंट अकाउंट को आपको यहाँ पर डेबिट करना है, और वीरू के भी करंट अकाउंट को आपको अब यहाँ पर डेबिट करना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन में आपके पास अब लॉस है बेटा, और ये लॉस है 17,100 का, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब इस लॉस को आपको इन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके देना, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा, वो गिवन है 3:2। तो आपको इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जब आप इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,260 रुपीज़ और 6,840 रुपीज़ का अमाउंट जय और वीरू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चलिए अब यहाँ पर हमने एक और एंट्री कर दी है बेटा। तो 3 एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन से आगे बढ़ते हैं। अब रिवैल्यूएशन का काम हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगला जो पॉइंट आ रहा है उसमें हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है। अब इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमें क्या करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। चलो आगे देख लेते हैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर बोला है हमें श्री विल ब्रिंग 60,000 का कैपिटल। अब ये कैपिटल लेकर के आ रहा है तो डेफिनेट सी बात है हमारा बैंक अकाउंट बढ़ेगा बेटा, तो उसकी एक एंट्री हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारी अब एंट्री होने वाली है वो क्या होने वाली है,
यहाँ पर आ जाएगा बच्चे, अब बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा आपको। बैंक अकाउंट अब हमारा डेबिट हो रहा है और क्या क्या आ रहा है हमारे पास। एक तो हमने बोला कि श्री का कैपिटल आ रहा है, तो श्री कैपिटल अकाउंट आ रहा है और इस कैपिटल अकाउंट में वो जो अमाउंट लेकर के आ रहा है वो है 60,000 रुपीज़ का, जैसे कि क्वेश्चन ने आपको बताया। इसके अलावा देखिए आगे क्या बोलता है, श्री इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर ऑफ फर्म गुडविल। अब हमें यहाँ पर गुडविल का शेयर भी तो लेकर के आना है श्री का, तो उस अमाउंट को भी आपको निकालना पड़ेगा और उसको निकालने के लिए पहले आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो चलिए इसका भी एक वर्किंग नोट बनेगा हमारा, तो इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं और देखते हैं कि कितना अमाउंट श्री लेकर के आने वाला है। इस वर्किंग को हम लोग अलग पेज में करेंगे बेटा। चलो इसको एक अलग पेज में हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पर अब हम लोग एक नया वर्किंग नोट बना देंगे बेटा। इस वर्किंग नोट में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो अब हमारे पास यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट के लिए कुछ सालों का प्रॉफिट दे रखा है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और इस एवरेज प्रॉफिट में आपके पास जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है वो 90,000 रुपीज़ का है बेटा। यहाँ पर 90,000 रुपीज़ आ जाएगा, प्लस 78,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, प्लस 75,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ये 3 साल का प्रॉफिट आपको यहाँ पर दे रखा है। आपको इसे एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो आपके पास जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया वो आ गया 81,000 रुपीज़ का बेटा। अब क्योंकि आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ चुका तो आप सीधा सीधा गुडविल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट जो कि 81,000 रुपीज़ का इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 दे रखा है बेटा, ट्वाइस दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास 2 साल का ईयर परचेज प्राइस हो गया, तो इसका मतलब 1,62,000 रुपीज़ का आपका फर्म का गुडविल आ गया। तो पहला बात तो हमने वो ये निकाल लिया। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है कि श्री का कितना शेयर होगा, तो श्रीज शेयर इन गुडविल। अब श्री का शेयर कितना होगा, तो 1,62,000 रुपीज़ में श्री का जो शेयर होने वाला है बेटा, वो देखिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमें दिया था उसमें दिया हुआ है 2 का शेयर है, तो 2/9 हो जाएगा। तो 2/9 का जो शेयर है वो श्री का है, उसके बेसिस पर अगर मैं निकालूंगा तो श्री को जो गुडविल का अमाउंट लाना है वो लाना है बेटा 36,000 रुपीज़ का। तो 36,000 रुपीज़ का अमाउंट है जो कि श्री को गुडविल के रूप में लाना है। अब ये तो चलो आ गया, इसको अब हमें करना क्या है, इस अमाउंट का करना क्या होता है, इस अमाउंट को तो सर हमें जय और वीरू को बांटना पड़ेगा इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो की भी, क्योंककि अब हमें यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जय की बात करते हैं। तो जय का जो सैक्रिफाइस होने वाला है बेटा, उसमें ओल्ड रेशो है इसका 3/5, माइनस कर देंगे जो इसका न्यू रेशो की 1 है 4/9। तो इसका जो सैक्रिफाइस आ गया वो आ गया 27 माइनस 20/45, दैट इज 7/45। इसी तरह से आप वीरू का भी निकाल लोगे, तो वीरू का जो सैक्रिफाइस है उसका शेयर था 2/5 माइनस न्यू शेयर होगा बेटा इसका 3/9, और यहाँ पर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर निकालेंगे तो 18 माइनस 15 दैट इज 3, तो 3/45। इसका मतलब जो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो बन गया बेटा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशो बन गया 7:3। तो ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया। अब क्या होगा, ये जो गुडविल का अमाउंट है वो इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, राइट। तो चलिए यहाँ तक कि हम लोगों ने वर्किंग कर ली। अब वापस आते हैं अपनी जनरल एंट्रीज की तरफ। तो अब यहाँ पर ये हमें पता चल गया कि श्री कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाने वाला है। तो यहाँ पर डाल देंगे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम कितना लेकर के आने वाला है बेटा श्री, प्रीमियम लेकर के आने वाला है वो 36,000 रुपीज़ का। तो चलिए 36,000 रुपीज़ और आ जाएगा हमारे बैंक अकाउंट में। तो अब जो टोटल अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ गया वो आ गया 96,000 रुपीज़ का। तो 96,000 रुपीज़ का अमाउंट अब श्री लेकर के आया। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग श्री ब्रॉट कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। बस बच्चे, तो ये होगी हमारी 4 जनरल एंट्रीज फाइनल। इसके बाद अब क्योंकि आपके पास प्रीमियम आ गया तो प्रीमियम को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बेटा, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो चलो उसकी भी एक एंट्री यहाँ पर कर लेते हैं। इसको चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट एंट्री होनी है वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने अभी अभी कलेक्ट किया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की होगी। तो 5th जो जनरल एंट्री बेटा हमारे यहाँ बन जाएगी, उसमें अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने अभी भी रिसीव किया था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट को आपको यहाँ पर डेबिट करना है। और कितना प्रीमियम आपने रिसीव किया था अभी, तो यहाँ पर आपने 36,000 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव किया था। तो अब आप इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000 रुपीज़ डेबिट हो गया यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये किस में बढ़ गया, ये बढ़ गया बेटा जय के करंट अकाउंट में चला गया, एक तो जय के करंट अकाउंट में और वीरू के करंट अकाउंट में, वीरूज करंट अकाउंट। और किस रेशो में, ये इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ये जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये इस रेशो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। तो अगर मैं 36,000 रुपीज़ को इनके 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 25,200 रुपीज़ का अमाउंट जय को और 10,800 रुपीज़ का अमाउंट वीरो के अकाउंट में चला जाएगा बेटा। बस बच्चे, तो यहाँ पर हमारी एक और एंट्री हो गई जिसमें हमने लिख दिया बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए अब यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट में क्या है, देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, अगर आप यहाँ पर समझें नेक्स्ट में, तो यहाँ भी हमें क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय जय एंड वीरू। तो यहाँ तक तो हमने सारी गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। अब लास्ट पॉइंट पे हमें ये बोल दिया कि जय और वीरू ने हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर लिया बेटा अपने बिजनेस में से, यानी ये जितना अमाउंट इनको मिला था, ये अभी जितना आपने प्रीमियम फॉर गुडविल दिया, इसमें से 50% का अमाउंट ये लेकर के चले गए अपने घर में। तो चलिए अगर ये लेकर के चले गए तो हम इनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो जय का करंट अकाउंट अब यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और वीरू का भी करंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो वीरूज करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, क्या लेकर के गए हैं बेटा, यहाँ पर ये पैसा लेकर के गए हैं, यानी हमारा जो बैंक अकाउंट है वो कम हो गया, टू बैंक अकाउंट। अब देखते हैं कि कितना कितना पैसा लेकर के गए हैं। जय जिसको कि प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में 25,200 रुपीज़ मिला था, इसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट वो ले गया, और इसका जो हाफ ऑफ द अमाउंट हो गया वो कितना हो गया 12,600 रुपीज़। तो 12,600 रुपये तो ये लेकर के चला गया, और 10,400 रुपीज़ में से 5,400 रुपीज़ यानी हाफ ऑफ द अमाउंट वीरू घर लेकर के चला गया। तो इतने ही अमाउंट से हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। तो ये जो बैंक अकाउंट अब हमारा कम हो गया वो टोटल हो गया 18,000 रुपीज़ से। तो 18,000 रुपये से हमारा बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुडविल प्रीमियम withdrawn by partners। चलिए तो यहां पर हम लोगों ने इस एंट्री को भी किया बेटा। अब हमने एक बार तो ये सारी एंट्रीज को चेक कर लिया बेटा कि सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ जो हम लोगों को और ध्यान में रखनी है, देखो बहुत ध्यान से समझना, ऐसी चीज़ें ना बहुत जल्दी स्किप हो जाती हैं। चलिए मैं उसको एक बार आपको बताता हूँ क्या चीज़ हमने यहाँ पर मिस करी है। आपने यहाँ पर देखा था कि इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जय ने इन्वेस्टमेंट ली थी बेटा 18,000 रुपीज़ की। तो अभी हमने क्या इफेक्ट डाला इसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिया तो था, लेकिन क्या इफेक्ट लिया था, सिर्फ इसका जो डिफरेंस था, अभी हमने सिर्फ इसके डिफरेंस को रिकॉर्ड किया है जो हमारा लॉस हो रहा था। लेकिन जो जय लेकर के चला गया इन्वेस्टमेंट को, उसे भी तो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपको अब इसकी एंट्री भी करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इन्वेस्टमेंट अब खत्म हो गई बेटा, इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गई। 6,000 रुपीज़ तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिए इस इन्वेस्टमेंट के, बाकी के 18,000 रुपीज़ को क्या करेंगे, बाकी के 18,000 रुपीज़ को जय के अकाउंट में डेबिट कर देंगे बेटा। तो यहाँ पर हमें जय के अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि वो हमारी इन्वेस्टमेंट लेकर के चला गया, तो अब हम उसके करंट अकाउंट में से वो पैसा काटेंगे। तो इसकी एक और एंट्री यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो नई एंट्री अब आपको यहाँ पर करनी होगी, उसके इसमें जय का करंट अकाउंट आपको डेबिट करना है। तो जय करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज 18,000, क्योंकि 18,000 रुपये में वो लेकर के गया बेटा, तो वो 18,000 रुपीज से चली गई टू क्या ले गया, वो इन्वेस्टमेंट ले गया। तो यहाँ पर ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ये क्रेडिट हो जाएगा 18,000 रुपीज़ से। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी हमारी 24,000 रुपीज़ की, जिसमें से 6,000 रुपीज़ का अमाउंट आप ऑलरेडी यहाँ पर बांट चुके हो बेटा। ये रहा, ये 6,000 रुपीज़ आप ऑलरेडी रिवैल्यूएशन में दे चुके हो। बचा हुआ 18,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी अब जय लेकर के चला गया। तो अब ये हो गया मेरा काम खत्म, ये जो इन्वेस्टमेंट है अब हमारी बुक्स में से हट गया। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन बाय जय। तो यहां पर हमारी ये वाली एंट्री भी हो गई बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, इसके अलावा
अब यहाँ तक तो हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं बेटा, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, ये सब हो चुका है हमारा। अब हमें अगला क्या करना है, ये जो बैलेंस शीट में कुछ एडजस्टमेंट्स की बात करी हुई, जैसे कि हमने जनरल रिजर्व देखा, जैसे कि हमने गुडविल देखा, अब हमें इन दोनों को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब हमें इन दोनों को भी बेटा यहाँ से हटाना है, तो चलिए इन दोनों को पहले यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जनरल रिजर्व। तो ये जो जनरल रिजर्व है 36,000 रुपीज़ का, ये हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशो में। तो चलिए इसकी एक एंट्री कर देते हैं जल्दी से। 7th नंबर एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा 7th नंबर एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, 36,000 रुपीज़ का अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास, और इसको आपको जय और वीरू में बांट देना है बेटा। तो जयस करंट अकाउंट को आप यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और वीरू के अकाउंट को कर देंगे, तो वीरू का करंट अकाउंट भी यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो 36,000 रुपीज़ में से जय को मिलने वाला है बेटा 21,600 रुपीज़ का अमाउंट, और वीरू को मिलने वाला है 14,400 रुपीज़ का अमाउंट। तो ये हो गया हमारे पास जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए, तो ये वाली एंट्री भी हम लोगों ने यहाँ पर खत्म करी बेटा, ये वाली एंट्री भी हमारी खत्म हो गई है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, अब इसके बाद सिर्फ एक ही और चीज़ बची है बेटा, वो हमारी ओल्ड गुडविल। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ओल्ड गुडविल बची है बेटा। अब इस ओल्ड गुडविल को भी हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए, जितना भी आपके पास ओल्ड गुडविल दिखाई दे रहा होगा, ओल्ड गुडविल का मतलब क्या है, वो गुडविल जो कि आपकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। यहाँ देखो, ये 30,000 रुपीज़ की गुडविल आपकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, आपको इसको राइट ऑफ करना है बेटा। और इसको राइट ऑफ करने के लिए आपको इस गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट हो जाएंगे हमारे पार्टनर्स के अकाउंट उनके ओल्ड रेशो में। तो बस बच्चे, ये एक लास्ट एंट्री और है हमारी जनरल की, वो कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का फिर हम लोग काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा जैस करंट अकाउंट डेबिटेड, वीरूज करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। अब जो गुडविल की वैल्यू गिवन है बेटा, वो कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है 30,000 रुपीज़ की। तो 30,000 रुपये को आपको इनके ओल्ड रेशो में बांटना है, यानी 3:2, यानी 18,000 और 12,000 रुपीज़। यहाँ पर ये हमारी गुडविल का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बेटा। तो इस तरह से आपको ये जनरल एंट्रीज को खत्म करना था। तो चलिए, अब मेजर काम हमारा हो चुका है बेटा, हमारी सारी कैलकुलेशंस हो चुकी हैं, हमारा सारा जनरल एंट्रीज बन चुके हैं, हमारे वर्किंग नोट्स बन चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपडेट करना है इन जनरल एंट्रीज के बेसिस पर, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, आपको करंट अकाउंट बनाना है, और आपको बैलेंस शीट बनाना है। बस छोटा छोटा सा ही काम है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं बचा। मेजर काम आपने इस क्वेश्चन का इस जनरल एंट्री के थ्रू कर लिया बेटा। तो चलिए, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को जल्दी से अपडेट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप जल्दी से फॉर्मेट बना लो बेटा साथ साथ, अगर आप कर रहे हो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को। तो चलिए बेटा, अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपडेट करना बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसकी जनरल एंट्रीज कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपने ये जो जितनी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज करी थी, तो देखेंगे अगर आप, तो पहली 3 एंट्रीज थी बेटा जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड थी। तो बस अब आपको इन 3 एंट्रीज को ही फोकस करना है और आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है। किस किस चीज़ से डेबिट हो रहा है, एक तो हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, जिसमें कितना अमाउंट है बेटा 600 रुपीज़। तो वो मैंने 600 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे कुछ ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं जल्दी जल्दी इसको कर सकता हूँ। नेक्स्ट में आउटस्टैंडिंग रेंट है बेटा 15,000 रुपीज़ का। तो चलिए उससे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट से जिसकी वैल्यू है 15,000 रुपीज़, उससे मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो 15,000 रुपीज़ से मैंने डेबिट कर दिया। और लास्ट एक पॉइंट जो लिखा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट है 6,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इन्वेस्टमेंट का जो लॉस हुआ है, क्योंकि वो सस्ते में चली गई है, तो वो 6,000 रुपीज़ मेरा यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो एक काम तो ये हो गया। अगले में देखो, अगला में मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एक्रूड इनकम से, जो कि 4,500 रुपीज़ की थी। तो बस यहाँ पर आपके पास एक्रूड इनकम आ जाएगा बेटा। तो एक्रूड इनकम के नाम पर
आपके पास यहाँ 4500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। बस बच्चे, इसके अलावा हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम तो खत्म हो गया। अब बस अब आपको उसका टोटल करना है। तो इसका जब मैं टोटल करूँगा तो ये आ जाएगा 21,600 रुपीज़। तो 21,600 रुपीज़ में से 4,500 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 17,100 रुपीज़ का हमारे पास रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्प्ले हो रहा है बेटा। रिवैल्यूएशन का लॉस दिखाई दे रहा है और इस लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जय और वीरू में। जय और वीरू में बांट देंगे बेटा इसको। अब इनके रेशो में जब बांटेंगे तो ये अमाउंट में 10,260 रुपीज़ जय और 6,840 रुपीज़ वीरू के अकाउंट में आ जाएंगे बेटा, राइट। तो ये हमने डेबिट कर दिया इनके अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट आपको बोला है कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट तो बहुत ही छोटा सा बनेगा क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है बेटा। आपने कुछ किया ही नहीं है इस कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं बेटा। तो क्या क्या बैलेंसेस है? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में जय का जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है 1,80,000 रुपीज़ का। तो ये 1,80,000 रुपीज़ एज इट इज़ ले लिया हमने बैलेंस शीट से। 90,000 रुपीज़ का बैलेंस दे रखा है बेटा वीरू का। और बैंक में हमारे पास जो नया कैपिटल आया था वो श्री का आया था। तो यहाँ श्रीदेवी का जो कैपिटल आया था वो आया था बेटा 60,000 रुपीज़। जी हाँ बेटा, श्रीदेवी ही है ये, शोले फिल्म के ये सारे कैरेक्टर्स हैं, जय, वीरू और श्रीदेवी। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बस अब इसको यहाँ पर फाइनल कर देते हैं बेटा। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी हो, हमारे लिए तो वो एक क्वेश्चन है, हमारे लिए तो वो एक क्वेश्चन है। तो चलिए ये हो गया बेटा 18,000 रुपीज़, सॉरी 1,80,000 रुपीज़, 90,000 रुपीज़ और ये हो गया 60,000 रुपीज़। तो यहाँ पर मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बेटा वो भी यही आ जाएगा। तो इसका मतलब 1,80,000 रुपीज़ जय, 90,000 रुपीज़ वीरू और 60,000 रुपीज़ श्रीदेवी। तो यही इनके अब हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हो जाएंगे। तो देखिए बार बार आपको वही चीज़ लिखनी है बेटा। ख़त्म हो गया ये वाला अकाउंट भी और इस अकाउंट का आपने पूरा वर्किंग कर लिया बेटा। चलिए तो ये कैपिटल अकाउंट बन गया हमारा। नेक्स्ट अब आपको बनाना है करंट अकाउंट बेटा। देखिए करंट अकाउंट को कैसे बनाना है, मेजरली जो भी हमने काम किया है वो सारा करंट अकाउंट में किया है। तो इस करंट अकाउंट को भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। चलिए बेटा अब हमें सबसे पहले क्या करना है करंट अकाउंट में, जैसे कि हम लोग कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस लेकर के आते हैं, यहाँ पर भी हम लोग बैलेंसेस लेकर के आ जाएंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमारे पास जो जय का बैलेंस पहले से दे रखा है वो है 30,000 रुपीज़ का करंट अकाउंट में और वीरू का करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 6,000 रुपीज़ का। एक काम तो हम लोगों ने ये कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर से आप एक बार जनरल एंट्रीज की तरफ चले जाओगे। आपको सिंपल सी क्या बात करनी है, क्योंकि आपने जनरल एंट्री में सारी मेहनत कर ली है बेटा, तो आपको इन जनरल एंट्रीज में से जहां जहां पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन आ रही है अब आप इसको वहां पे प्लेस कर दोगे। देखिए रिवैल्यूएशन में कहीं पे भी कोई करंट अकाउंट नहीं है, इसमें भी कहीं कोई नहीं है, यहां पर आ गया बेटा। ये देखिए इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को आपने जय और वीरू को डेबिट किया था। तो सबसे पहले हम लोग ये लेके आ जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट से इनको इतना इतना पैसा डेबिट करना है, आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जय को आपने यहाँ पर जो डेबिट किया है वो 10,260 रुपीज़ किया है बेटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 10,260 रुपीज़ और इसी तरह से वीरू का 6,840 आ जाएगा। 6,840 से आपने वीरू को डेबिट किया था। एक एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर देखी जो कि करंट अकाउंट से रिलेटेड थी। अगली एंट्री में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इनके करंट अकाउंट में अपडेट हुआ। तो बस हमें आगे बढ़ जाना है, कुछ नहीं है इस एंट्रीज में। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ देखो, अब यहाँ पर आपने जय और वीरू के करंट अकाउंट में इनके प्रीमियम का पैसा डाला था। तो बस अब प्रीमियम का पैसा इनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पर आप प्रीमियम फॉर गुडविल डाल देंगे बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और कितना कितना अमाउंट इनको दिया था आपने, जय को दिया था 25,200 रुपीज़, तो 25,200 रुपीज़ और वीरू को आपने दिया था 10,800 रुपीज़ का अमाउंट बेटा। तो 10,800 रुपये आपने वीरू के अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट कर दी। एक्चुअल में तो हमें इस करंट अकाउंट में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कुछ अपडेट ही नहीं किया। तो आपको दो ही कॉलम बनाने की ज़रूरत है। आप अगर ये श्री का अकाउंट नहीं भी बनाओगे क्योंकि इसका करंट अकाउंट में कुछ आया ही नहीं था बेटा। चलो कोई बात नहीं, हमने बना दिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट एंट्री में इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया था बेटा। यहाँ पर ये पैसा विड्रॉ कर लिया, तो जय का करंट अकाउंट अब यहाँ पर डेबिट हो गया और वीरू का करंट अकाउंट भी डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट यहाँ पर हमारा डेबिट हो गया। तो ये भी एंट्री अब हमारे यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर डेबिट कर देंगे हम लोग इनका बैंक अकाउंट से। तो ये हो गया हमारे पास बैंक अकाउंट, और जिसमें जय ने जो विड्रॉ किया था वो 12,600 रुपीज़ विड्रॉ किया था और वीरू ने 5,400 रुपीज़ अपने प्रीमियम के पैसे को विड्रॉ कर लिया था 50% का अमाउंट। चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखो जय का करंट अकाउंट अब डेबिट हो रहा है 18,000 रुपीज़ से। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट ले ली, तो इस इन्वेस्टमेंट के नाम पर अब जय का अकाउंट फिर से डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, जिसमें जय का 18,000 रुपीज़ का अमाउंट डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट कर दिया हम लोगों ने इसको, डेबिट 18,000 रुपीज़ से। आगे देखते हैं बेटा और क्या क्या एंट्रीज है हमारे पास। अब यहाँ देखो बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास एंट्री आ रही है वो जनरल रिजर्व की आ रही है, जिसमें हमने जय और वीरू के अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ है इतने इतने अमाउंट से। किससे? जनरल रिजर्व से। तो बस इसकी भी एक एंट्री जल्दी से हम लोग कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास जनरल रिजर्व अकाउंट से क्रेडिट हो गया था जय का अमाउंट, और जय को मिला था बेटा इसमें 21,600 रुपीज़ और वीरू को मिला था 14,400 रुपीज़ का अमाउंट। तो चलिए ये वाली एंट्री भी कर ली। अब लास्ट एंट्री एक और बची है बेटा। यहाँ पर देखो लास्ट में आपने गुडविल को यहाँ पर राइट ऑफ किया था, जिसमें जय और वीरू के अकाउंट को डेबिट किया गया था 18,000 और 12,000 रुपीज़ से गुडविल के नाम पर। तो बस यहाँ पर आपके पास एक गुडविल और आ जाएगा। तो गुडविल अकाउंट में आपने 18,000 रुपीज़ जय को डेबिट किया था और 12,000 रुपीज़ डेबिट किया था वीरू के अकाउंट को। आई होप आपको ये सब लिंक समझ में आ रहे हैं, राइट। तो चलिए बस हो चुका है बेटा, हमारी सारी जनरल एंट्रीज में से हम लोगों ने यहाँ पर पोस्टिंग कर दिया है। अब इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, खत्म हो गया बेटा। ये 2 ही पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना था हमें, सिर्फ 2 ही पार्टनर का बनाना था। तो आप अगर अभी तक नहीं बनाया है तो आप 2 ही का बनाना, एस का मत बनाना, यहाँ पर श्री का नहीं बनाने की जरूरत आपको। तो चलिए अब यहाँ पर इसको टोटल कर लेते हैं पहले। तो ये जो टोटल आ रहा है बेटा मेरे पास, ये आ रहा है 76,800 रुपीज़ का, और ये जो टोटल आपके पास वीरू का आ जाएगा वो आ जाएगा 31,200 रुपीज़ का। तो चलिए 76,800 और 31,200 रुपीज़, और ये जो इनका बैलेंस बच गया, तो बैलेंस CD, इनका जो करंट अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस आ गया वो आ गया बेटा 17,940 और 6,960, ये इनका करंट अकाउंट का बैलेंस। तो चलिए लास्ट जो आपके पास काम बचा है वो बैलेंस शीट का बेटा। तो चलो बैलेंस शीट जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस बैलेंस शीट को अपडेट करने के भी तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। आप चाहें तो अपनी जनरल एंट्रीज के थ्रू भी जा करके देख सकते हैं, नहीं तो हम लोग इस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीकों से जा सकते हो, जोन सा आपको कन्वीनियंट लगे, बस कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए बेटा। अगर आपसे ये पॉइंट मिस हो जाते हैं तो मैंने आपके जो शुरुआत के क्वेश्चन कराए थे एडमिशन के, उसमें एक तरीका बताया था जिसमें हम लोग डबल टिक करके हम लोग पूरे चीज़ों को रिमेंबर कर सकते थे। तो आप उस तरीके को भी अडॉप्ट कर सकते हो। वो मैंने इसी चैप्टर के शुरू के कुछ क्वेश्चंस को जब मैंने कराया था, जहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस शीट वगैरह बनाई थी, यहाँ देखिए इस तरह से मैंने आपको इसका पूरा तरीका बताया था। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 64, 65 या 63 इस तरफ है, ये वाले तरीकों को अडॉप्ट कर सकते हैं और इनसे आप अपनी सारी चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हैं ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप वैसे भी मिस नहीं करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला है बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड। अब यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि यहाँ पहली जो एंट्री है वो प्रोविजन फॉर, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अब हमें मालूम है इसके बारे में, अभी हम लोगों ने किया। तो पीडीडी का जो हमारा अमाउंट होता है वो डेटर्स के साथ अटैच होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेटर्स की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास डेटर्स, और डेटर्स जो हमारे पास गिवन है बेटा वो 60,000 रुपीज़ के हैं। तो ये 60,000 रुपीज़ के डेटर्स आ गए, और यहाँ से आपको लेस करना होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। अब ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स आपने 5% का बनाना था, तो इस 5% के वजह से ये हो गया हमारा 3,000 रुपीज़। तो एक तो आपने यहाँ पर ये अपडेट कर दिया। तो जो अब आपके पास डेटर्स फाइनल बच जाएंगे यहाँ पर जो दिखाई देंगे हमारी बैलेंस शीट में, उसकी वैल्यू होगी बेटा 57,000 रुपीज़ की। तो चलिए ये हो गया हमारा पहला। सेकंड में है आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि पेबल है 15,000 रुपीज़ का, तो वो हमारी एक लाइबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा हमारे पास 15,000 रुपीज़ के अमाउंट का। तो ये एक हमने और एंट्री कर ली। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। एक्रूड इनकम है बेटा 4,500, ये भी हमारा एक एसेट होता है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया
एक्रूड इनकम। आप एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स पर जाओगे तो आपको बैलेंस शीट के बारे में पता चला जाएगा। तो 4500 रुपीज़ का एक्रूड इनकम है जो कि हमारा एक एसेट बन गया बेटा। आगे देखते हैं, जय ने इन्वेस्टमेंट ले ली थी बेटा और ये इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या हुआ, इस इन्वेस्टमेंट को हमने खत्म कर दिया। तो बस अब हमें यहाँ पर कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जय के कैपिटल में एडजस्ट कर चुके हैं और इवैल्यूएशन अकाउंट में भी एडजस्ट कर चुके हैं। इसका डबल एस्पेक्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे देखते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है बैलेंस शीट में। यहाँ पर ये जो श्री कैपिटल लेकर के आ रही है 60,000 रुपीज़ का, तो ये हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है, चेक से आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक अकाउंट में पहले से जो बैलेंस है बेटा वो 15,000 रुपीज़ का, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। पहले 15,000 रुपीज़ हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था और ये जो कैपिटल लेकर के आया श्री वो 60,000 रुपीज़ है। तो 60,000 रुपीज़ मेरे इस बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा। आगे की बातें देखेंगे। अभी आगे क्या बोला है इसने, यहाँ पर ये हमारे पास गुडविल की बात की गई। तो गुडविल का कुछ अमाउंट लेकर के आया था, हमने ये पूरी वैल्यूएशन कर ली है बेटा, और गुडविल का एक अमाउंट लेकर के आ रहा था। और ये जो गुडविल का अमाउंट हमारे पास आया था वो आया था 18,000 रुपीज़ का, राइट। तो वो 18,000 रुपीज़ भी हमारे यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि वो 18,000 रुपीज़ था या कहीं गलत ना हो जाए हमारा। तो गुडविल का जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास आया था वो 36,000 रुपीज़ आया था बेटा। तो ठीक है, हमने अच्छा हुआ चेक कर लिया। तो ये 36,000 रुपीज़ का अमाउंट हमारे पास आया था, तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। इसके बाद और क्या था इसमें, बस आई थिंक और कुछ नहीं था। तो चलो अभी हमें इसको क्लोज नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे इसमें और कुछ निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में टोटल करेंगे। हमेशा आपको यही प्रैक्टिस करनी है, टोटल इसका लास्ट में करना है। आगे देख लेते हैं बेटा। इसके बाद हमारे पास ये गुडविल हो चुकी है। अब हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय जय एंड वीरू। तो देखिए यहाँ पर आ गया बेटा। तो यहाँ पर हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने प्रीमियम ऑफ गुडविल का हाफ ऑफ द अमाउंट, यानी जो 36,000 रुपीज़ अभी आया था इसमें से आधा अमाउंट, तो ये माइनस कर देंगे आधा अमाउंट यानी 18,000 रुपीज़। तो ये हमारे बैंक अकाउंट में से चला गया बेटा। तो ये अमाउंट वो विड्रॉ करके ले गए। बस अब हमारी सारी एडजस्टमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। अब हम लोग इसको टोटल कर सकते हैं। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट बच गया बेटा वो आ गया बैलेंस 93,000 रुपीज़ का बैंक अकाउंट, राइट। तो चलिए यहाँ तक अब हम लोगों ने सारी बातें पूरी कर लिया बेटा। यहाँ तक हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर जो जो चीज़ें यहाँ बच गई है, अब बस आप आपको उन्हें सबको बैलेंस शीट में डालना है, बस खत्म हो गया काम बेटा। दूसरा काम ही होगा। तो चलो बैलेंस शीट को देख लेते हैं। पहले क्रेडिटर्स हमारे पास 45,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर हमारे पास क्रेडिटर्स आ जाएंगे बेटा। क्रेडिटर्स आ गए अब हमारे पास 45,000 रुपीज़, जो कि कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारे पास लिखा है जनरल रिजर्व, हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब आ गया कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास कैपिटल अकाउंट्स, जिसमें अब हमारे पास 3 अकाउंट हो गए बेटा। एक तो जय का अकाउंट है, एक वीरू का अकाउंट है और एक श्री का अकाउंट है। अब तीनों के हम लोगों ने अभी कैपिटल के बैलेंसेस को निकाला था। तो चलिए वही बैलेंसेस अब हमें यहाँ पर डालने हैं। अब हमें नए बैलेंसेस डालने पड़ेंगे कैपिटल के। तो ये जो इनके बैलेंसेस, तो ये देखिए ये सेम बैलेंसेस हैं पुराने वाले ही, और सिर्फ श्री का एक नया बैलेंस आ जाएगा। तो इनका आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़, 90,000 एंड 60,000। तो ये आ गया 90,000 रुपीज़ और 60,000 रुपीज़ का कैपिटल आ गया था श्री का। तो टोटल हमारे पास जो ये कैपिटल हो गया बेटा, वो कैपिटल हो गया 3,30,000 रुपीज़ का। बस बच्चे, तो ये हमारा कैपिटल भी आ गया। अगला देखते हैं हमारी बैलेंस शीट में क्या गिवन है। इसके बाद इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस आने हैं। तो चलिए करंट अकाउंट के बैलेंस भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी अभी हम लोगों ने फाइनल किए हैं। अब हमें वही नए वाले बैलेंस लिखने पड़ेंगे। तो करंट अकाउंट में सिर्फ जय और वीरू का ही अकाउंट है बेटा। तो चलिए यहाँ पर इसको एज इट इज मेंटेन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास जय और वीरू। जय का जो करंट अकाउंट है वो 17,940 रुपये का है और 6,960 का अमाउंट वीरू का है बेटा। बस बच्चे, तो यहाँ तक तो हमने सारी बातों को ले लिया। तो लायबिलिटी साइड हमारी अब फाइनल हो चुकी है। आगे देखते हैं। अब पहले एसेट साइड को क्लियर करते हैं। अब देखो एसेट साइड में हमारे पास क्या क्या बचा है। कैश एट बैंक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर, तो टोटल भी कर लिया हमने। डेटर्स को भी हम लोग ले चुके हैं बेटा यहाँ पर। पेटेंट्स, अब पेटेंट्स को हम लोगों को यहाँ पर लेना है। तो चलिए पेटेंट्स में कोई चेंज नहीं बोला है हमें, तो पेटेंट्स एज इट इज़ हमारे पास 44,400 रुपीज़ के आ जाएंगे। इसके बाद है बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट, जो कि जय लेके जा चुका, तो अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। फाइनली अब हमारे पास आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। ये आ गया हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स बेटा। और ये जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हमारे पास है 2,16,000 रुपीज़ के। 2,16,000 रुपीज़ के अब हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हो गए बेटा, राइट।
चलिए, और गुडविल की अगर बात करें तो गुडविल हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो ये खत्म हो गई है बेटा। बस हमारी बैलेंस शीट भी अपडेट हो गई है। अब हमारी बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा बेटा। देखिए बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें इस क्वेश्चन में। तो चलिए, तो बैलेंस शीट का अगर आप टोटल करेंगे बेटा, तो इनका पहले टोटल कर लेते हैं करंट अकाउंट का। तो इनका जो करंट अकाउंट का टोटल आ गया वो आ गया 24900। बस अब आप इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 414900, 414900। बस बच्चे आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये बिल्कुल सही आ रहा होगा टोटल। बस अब ये हमारा काम पूरा हो चुका है बेटा। यहाँ पर हम लोग सब कुछ मेंशन कर चुके हैं। आई होप आपको ये पूरा डिटेल में क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत कुछ था इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बेटा। अगर आपने सही से समझा होगा इस क्वेश्चन को तो एक्चुअल में बहुत अच्छा लर्निंग के लिए ये क्वेश्चन था। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, मत छोड़ना बेटा इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपकी जनरल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, करंट अकाउंट सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लें अगर इस क्वेश्चन को, अगर कोई भी डाउट बनता है तो। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।